मारी और जो हजारों साल से सोया हुआ मम्मी था वो जिंदा हो गया। अडेलर ने एकदम शांत चेहरा बनाए उसे देखा। वो अलमारी खोलकर बाहर आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसने कांच तोड़ दिया। अडेलर ने कहा कि कोई बात नहीं, वो खुद साफ कर लेगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक लड़की की ओर इशारा किया, फिर बोला कि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। अडेलर ने बताया कि ये उसकी जुड़वा बहन है और उसने मम्मी को इसलिए जगाया ताकि अपनी बहन का इलाज कर सके। कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी बहन कोमा में चली गई। एक टेनिस बॉल उसके सिर पर लगी जिससे वो गिर पड़ी और उसकी टोपी हटकर कील उसके दिमाग में घुस गई। बहन मरी नहीं लेकिन वो कोमा में चली गई। अडेलर को बहुत पछतावा था। उसने दुनिया घूमी और बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली ताकि उसकी बहन ठीक हो सके। फिर उसने सुना कि प्राचीन मिस्र के अराओ के डॉक्टरों के पास जिंदा करने की शक्ति थी। वो मिस्र पहुंची और वहाँ के लोगों की मदद से अराओ की कब्र ढूंढ ली। उसने एक पत्थर का दरवाजा खोला लेकिन वहाँ से काले रंग का तरल बह निकला। असली रास्ता ढूंढने के लिए उसने एक किताब निकाली और बालू को एक कटोरे में डाला। जल्द ही उसे असली रास्ता मिल गया। उसके मिस्र के साथी सोना देखकर लालच में पड़ गए। अडेलर ने मम्मी में रुचि ली। जैसे ही उसने मम्मी का ताबूत खोलने की कोशिश की, एक सैनिक ने उसे रोक दिया। सैनिक की गर्दन का हार जिंदा हो गया और उसे गला घोंटकर मार डाला। उसके साथी को भी एक अजीब शक्ति ने मार दिया। ताबूत खोलते ही वो खुश होने ही वाली थी कि पीछे से एक और सेना आ गई। सेना ने उन्हें पकड़ लिया लेकिन अडेलर ने एक चाल चली। सिगरेट जलाने के बहाने उसने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और खुद ताबूत के साथ भूमिगत नदी में कूद गई। अडेलर ने बड़ी मुश्किल से मम्मी को अपने शहर लाई। उसने मम्मी को जगाने की कोशिश की लेकिन मम्मी नहीं जगा। उसे लगा यह सब बकवास है। तभी मम्मी ने जोर से छींक मारी। मम्मी ने बड़े शिष्टाचार से धन्यवाद कहा। अडेलर ने उससे बहन को बचाने की विनती की। मम्मी ने कहा कि वो गलत इंसान को जगा चुकी है। मम्मी एक फिजिसिस्ट विज्ञानी था। मम्मी ने बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर हमें कहीं